Now everyone note down, this is day 2 of straight lines, okay? In the last class, you know that we had done topics like coordinate geometry का सारा topics हम लोग ने किया, जैसे कि distance formula क्या होता है, section formula क्या होता है, area of triangle क्या होता है, मतलब area of triangle का formula क्या होता है, I mean, okay? आज हम लोग start करेंगे straight lines, ठीक है? तो मैं चाहता हूँ कि straight lines का ये जो concept है, इसको बढ़िया से देखो पहले कि है क्या चीज, बिकॉज क्लास 10 में ये चैप्टर तो था, लेकिन बहुत लोगों के लिए ये चैप्टर एक बहुत ही टफ मतलब बना है ये कंसेप्ट की स्ट्रेट लाइन होता क्या है, हम लोग निकाल क्या रहे आखिर में, स्लोप क्या होता है, स्ट्रेट लाइन क्या होता है, स्लोप स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड कैसे। सो लेट अस स्टार्ट विद द स्क्रैच कि आखिर में स्ट्रेट लाइन है क्या, हम लोग आज करना क्या है स्ट्रेट लाइन में, तो ध्यान रखिए। सो everyone note down. So when we say a straight line, means what do you mean by this? It means that we are trying to connect all these points, all the points in the plane which fall in the linear path. So, सर आप एक लाइट ऑफ कर सकते हैं, बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट। So when we say a straight line, what do you mean by this? We are actually trying to connect all the dots, all the points in the plane which falls on the same path, which falls in the linear path, not same path, but which falls in the linear path. जैसे कि ये, तो ये हो गया तुम्हारा स्ट्रेट लाइन। तो अगर ध्यान से नोट करो तो स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है बताओ तो, स्ट्रेट लाइन इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन द लीनियर पाथ, और वी कैन से when we say the when we say the equation of a straight line, what do you mean by this? It is a locus of all the points, locus of all the points in the plane which falls in the linear path. And the meaning of this term locus is equation. ठीक है, मतलब हम लोग locus का मतलब क्या होता है, equation of points, family of equation of all the points is called what, locus. तो यहाँ पे हम लोग locus किसका निकाल रहे हैं, हम लोग locus वो सारे points का निकाल रहे हैं जो एक particular linear path के ऊपर lie कर, जो particular linear path के ऊपर lie कर रहे हैं हम लोग, उसका locus मतलब उसका हम लोग equation निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक लाइन को प्लॉट किया ग्राफ पे, रैंडमली एक लाइन को मैंने प्लॉट किया ग्राफ पे, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन ये राइज होता है कि जब भी हम लोग लाइन को एक ग्राफ पे प्लॉट करें तो लाइन तीन तरह का फॉर्म होता है। अगर देखा जाए वो तीन तरह का लाइन क्या क्या फॉर्म हो सकते हैं, एक बोलते हैं हम लोग ऑब्लिक लाइन, एक बोलते हैं हम लोग वर्टिकल लाइन, और तीसरा होता है हॉरिजॉन्टल लाइन। Now what is a vertical line? It is a line which is parallel to y-axis, or we can say it is a line perpendicular to x-axis. It is called vertical line. और ये लाइन सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल लाइन तुम जितना भी ड्रॉ करो वो सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस के ऊपर ही कट करेगा, ठीक है। और अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें तो वो सिर्फ वाई एक्सिस को ही एक पॉइंट पे कट करेगा, इसको बोलते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन। एंड व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्लिक लाइन? ऑब्लिक लाइन वो लाइन होता है जिसका एक्स एक्सिस के ऊपर भी कहीं ना कहीं वो कट करता है एक्स एक्सिस के ऊपर, और वाई एक्सिस के ऊपर कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे कट करता है, उस लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑब्लिक लाइन, एक्सक्यूज मी। तो ये ऑब्लिक लाइन हो गया, दिस इज वर्टिकल लाइन एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन। नाउ व्हेन वी ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन, जैसे मान सॉरी ऑब्लिक लाइन, अब मान लो मैंने बहुत सारे ऑब्लिक लाइन ड्रॉ की, जैसे मान लो ये भी, ठीक है, ये भी, इसको हम एक्सटेंड करेंगे तो कहीं ना कहीं वाई एक्सिस को कट करेंगे, तो बहुत सारे मैंने ऑब्लिक लाइन ड्रॉ किया। अब ये सारे ऑब्लिक लाइन का कुछ ना कुछ तो यूनिकनेस होगा। यूनिकनेस क्या है कि वो अलग अलग पॉइंट्स के, देखो वो अलग अलग फैमिली ऑफ पॉइंट्स, एक्चुअली मैं जब एक लाइन को ड्रॉ कर रहा हूं तो क्या मैं कर रहा हूं, मैं वो सारे उस फैमिली ऑफ पॉइंट्स को कनेक्ट कर रहा हूं जो उस फैमिली को बिलोंग करे, मतलब उस स्ट्रेट लाइन को जो बिलोंग करे। तो एक बात बताओ, ये सारे स्ट्रेट लाइन का जैसे अगर देखा जाए तो हम लोग का जो भी फैमिली है उसका एक होता है ना, मतलब क्या बोलते हैं उसको, गोत्र, गोत्र सबका सेम होता है, तो ये हम एक फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं कि नहीं, से तो वैसे एग्जैक्टली सेम वे अगर एक लाइन का अगर हम बात करें तो उसका यूनिकनेस क्या होता है कि अ लाइन इज inclined to x axis
at a with in fixed angle. अगर देखा जाए तो ये लाइन का जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में वो फिक्स होता है एक लाइन का, और वो एंगल सब लाइन के अलग अलग होता है एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में। इस एंगल को क्या बोलते हैं हम लोग? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोलते हैं। नाउ व्हाट इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन? Angle of inclination is a property of a line, we can say, is a property of a line. And what does it measure? Angle of inclination क्या measure करता है? अगर हम पूछे तुमसे कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन लाइन का क्या होता है, तो लाइन का सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉपर्टी है। जैसे हमारा प्रॉपर्टी है कुछ, है कि नहीं? तो वैसे जैसे तुम्हारा प्रॉपर्टी है, वाटर का प्रॉपर्टी होता है, वैसे एक लाइन का प्रॉपर्टी क्या होता है? लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है। और ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता क्या है? It is the angle made by the line. It is the angle made by that particular line with respect to which axis? Not y-axis. Please make sure. With respect to which axis? X-axis only. But in this direction, अगर देखा जाए तो ये अगर लाइन है, मैं बाकी को इरेज कर रहा हूं एक बार। अगर मान लो ये लाइन है जिसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, तो ये लाइन का एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में एंगल हम लोग दो तरह से मेजर कर पा रहे हैं। देखो ये एक्स एक्सिस है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस हम इस डायरेक्शन में भी मेजर कर पा रहे हैं और इस डायरेक्शन में भी मेजर कर पा रहे हैं। बट मैं किस एंगल का बात कर रहा हूं बताओ तो? वो एंगल का जो एंटी मतलब क्लॉक के उल्टा वाले डायरेक्शन में जो मेजर किया गया है, उस एंगल को हम लोग एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोलते हैं। तो अगर पूछा जाए तुमसे कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन लाइन का क्या है, तो ये लाइन का एक प्रॉपर्टी है। तो ये क्या मेजर करता है लाइन का? ये मेजर करता है कि वो लाइन एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में कितने एंगल पे इंक्लाइंड है, समझ में? कितने एंगल पे झुका हुआ है, किस डायरेक्शन में झुका हुआ है, in with respect to x axis in anti-clockwise direction. Are you understanding my point, everyone? So this is called angle of inclination. So it is the angle made by the line. It is the angle measured by the line with respect to WRT, with respect to x axis in anti-clockwise direction. In this direction, in anti-clockwise direction. ऑलराइट, तो एक बार फटाफट ये दो पॉइंट्स को प्लॉट यानी दो पॉइंट्स को एक बार लिखो कि लाइन का इक्वेशन मतलब क्या होता है। लाइन का इक्वेशन मतलब एक्चुअली हम लोग वो सारे पॉइंट्स का इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं जो उस पर्टिकुलर फैमिली को बिलोंग कर रहा है। तो लोकस का मतलब क्या होता है? लोकस मींस इक्वेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स, फैमिली ऑफ ऑल द पॉइंट्स व्हिच लाइज इन द सेम लीनियर पाथ। जो एक ही लीनियर पाथ के ऊपर जो सारे पॉइंट्स को हम कनेक्ट कर रहे हैं, वो पॉइंट्स का इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ अ लाइन। Okay, so everyone please note down these 2 points. Hurry now the next point is, जैसे मैंने अभी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बताया जो कि प्रॉपर्टी है लाइन का, वैसे हर एक लाइन का प्रॉपर्टी और क्या क्या होता है देखो एक बार ध्यान से। लाइन कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट पे कट करता है। देखो ना, ये वाले पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं जहां पे ये एक्स एक्सिस को कट करते हैं? दिस इज कॉल्ड एक्स इंटरसेप्ट। What is this point called? This is called x intercept. और जहां पे वो y एक्सिस को कट करता है, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग? y इंटरसेप्ट बोलते हैं। तो लाइन को प्लॉट करने के लिए एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पता होना जरूरी है, x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट भी पता होना जरूरी है। और देखो लाइन के ऊपर तो दुनिया भर का पॉइंट है। क्या लाइन एक पॉइंट से बनता है? नहीं। क्या लाइन को एक पॉइंट से ज्वाइन करके फॉर्म होता है? नहीं। अगर दो पॉइंट्स को भी हम कनेक्ट करके एक लाइन फॉर्म कर रहे हैं, तो अगर देखा जाए तो उसके बीच में बहुत सारे पॉइंट्स को हम कनेक्ट कर रहे हैं। समझ में? तो बात जो उस फैमिली को बिलोंग करे, हम बहुत सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करें, मतलब इस लाइन के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स। एक और चीज जानना बहुत जरूरी है कि एक्स इंटरसेप्ट वो ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट क्या होगा? हमेशा 0 होगा, बिकॉज यू नो दैट एनी पॉइंट व्हिच लाइज ऑन x एक्सिस, उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 होता है। और कोई पॉइंट अगर y एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 होगा, y कोऑर्डिनेट का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। दिस इज क्लियर टू एवरीवन? अब हम मूव करते हैं तीसरे पॉइंट पे, दैट इज स्लोप ऑफ अ लाइन। अब ये स्लोप ऑफ लाइन क्या मेजर करता है? ध्यान। Now what do you mean by slope of a line? Everyone note down. Slope of a line means, listen here. Suppose मान लो मैंने एक लाइन को प्लॉट किया,
suppose this is a line जिसके ऊपर मान लो दो, जैसे मान लो मुझे इस लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पता है थीटा, और इस लाइन के ऊपर मुझे दो पॉइंट्स जो है मैंने हाईलाइट किया, वो दो पॉइंट्स मान लो वो एक पॉइंट है ए x1, y1, और दूसरा पॉइंट है बी x2, y2. क्लियर? नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्लोप ऑफ अ लाइन? लिसन, अब एक बात बताओ, अगर मान लो मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ करूं पैरेलल टू x एक्सिस, और यहां से मैं एक लाइन ड्रॉ करूं पैरेलल टू y एक्सिस, नाउ द बोथ द लाइंस विल इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट, लेट मी नेम दैट पॉइंट एज c. ठीक है? अब एक बात बताओ मुझे, लास्ट डे भी हम लोगों ने देखा था ये चीज, बताओ तो एक बार ये इस पोर्शन का लेंथ कितना होगा, कोई बता सकता है? AC का लेंथ. तो अगर ध्यान से नोट करो AC का लेंथ क्या होगा, तो मुझे ये बताओ यहां से लेके यहां तक का लेंथ क्या है? टेल मी व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड द y एक्सिस? इस पॉइंट का y एक्सिस से डिस्टेंस क्या है बताओ तो? x2 है, लास्ट डे हमने देखा था. इस पॉइंट का y एक्सिस से डिस्टेंस क्या है? x1. तो अगर मान लो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस x2 है और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस x1 है, तो ये पार्ट कितना हो जाएगा? पूरा में से ये माइनस -x1. तो क्या मैं बोल सकता हूं इट इज x2 minus x1? अब नेक्स्ट, अगर मान लो मैं यहां से लेके यहां तक का लेंथ मैं निकालना चाहता हूं, तो बताओ तो यहां से लेके यहां तक का लेंथ कितना है? ये पूरा लेंथ y2, और यहां से लेके यहां तक का लेंथ कितना है? y1. तो ये पोर्शन कितना हो जाएगा? y2 minus y1. Now just note down here everyone, अगर ये थीटा है और AC पैरेलल टू x एक्सिस है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? I repeat, if there are two parallel lines and you have a transversal, so if this angle is 30 degree, what will be this angle? 30 degree. Not double, same angle होगा. कौन से प्रॉपर्टी है बताओ तो? Corresponding angle. तो ये अगर थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा? थीटा. ये एंगल क्या होगा? अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन थीटा एंड दिस साइड एंड दिस साइड, कैन यू टेल मी? यू ऑल नो दैट sin थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, cos थीटा होता है बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो. तो बताओ तो मुझे, अगर मुझे थीटा को और ये वाले साइड को और ये वाले साइड को रिलेट करना हो, तीनों को रिलेट करना हो, तो मैं कौन से यूज करूंगा? tan थीटा, sin थीटा या cos थीटा? tan थीटा. तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो tan थीटा से जो आंसर आ रहा है, ये आंसर किसके बराबर है? इट इज परपेंडिकुलर बाय बेस, बिकॉज अगर ये 90 डिग्री है तो इसके ऑपोजिट वाला साइड हाइपोटेन्यूज होगा. अगर ये एंगल को लेके हम मेजर कर रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया. सो tan measures the ratio of what? tan theta measures the ratio of what? Perpendicular by base. Perpendicular by base. तो परपेंडिकुलर हो गया y2 minus y1 और बेस हो गया तुम्हारा x2 minus x1. और ये जो मैंने जो रेशियो निकाला ना, ये रेशियो पूरा लाइन के ऊपर अगर हम कोई भी दो पॉइंट को लेके कैलकुलेट करें, ये पॉइंट नहीं दो पॉइंट, कोई भी दो पॉइंट को लेके कैलकुलेट करें, that will be fixed everywhere. You'll find that will be fixed everywhere, and this is called nothing but slope of a line. So what do you mean by slope of a line? Slope of a line is nothing but the ratio of y intercept, मतलब ratio of what? y2 minus y1 by x2 minus x1. मतलब लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स अगर है तो वो दो पॉइंट्स में y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस डिवाइडेड बाय x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का जो ये जो रेशियो है, इसको क्या कहते हैं हम लोग? स्लोप कहते हैं. और ये लाइन के ऊपर जितना भी पॉइंट्स हो जाए, ये लाइन के ऊपर दो ही पॉइंट नहीं, अगर मान लो मैं ये तीसरे पॉइंट को लेके भी कैलकुलेट करूं तो स्लोप तुम्हारा क्या आएगा? tan थीटा, मतलब सेम ही है. क्योंकि तुम देखो अगर ध्यान से, तो मैंने जितना भी पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दूं, जितना भी पैरेलल लाइन, सब एंगल हर जगह सेम ही रहेंगे. तो ये अगर एंगल हर जगह सेम रहेगा, इसका मतलब जब हम स्लोप मेजर करेंगे, दैट इज ईदर गिवन बाय tan थीटा और गिवन बाय y2 minus y1 by x2 minus x1. This will be same everywhere, and hence we can say that slope मतलब क्या होता है? रेशियो होता है. क्या किसका रेशियो होता है? अगर देखा जाए तो it is nothing but tangent of an angle of inclination. or what is slope? Slope is tangent of angle of inclination of the line, or we can say another way that slope is the ratio of the difference of y coordinate of 2 point divided by x coordinate of 2 point of the same point. All right, तो ये रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं? स्लोप. तो एक बार फटाफट ये चीज को कॉपी
ना सुनना एक बार, मैं पहले ये चीज क्लियर कर दूं। जैसे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन लाइन का एक प्रॉपर्टी है, वो लाइन को रिप्रेजेंट कर नहीं करे, वो लाइन का एक प्रॉपर्टी है, याद रखना। वैसे स्लोप क्या है, लाइन का एक प्रॉपर्टी है, वो लाइन नहीं है। समझना है बात, वो लाइन नहीं है। इज दिस क्लियर एवरीवन? लाइन को या तो हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं ड्रॉ करके, या तो उसको हम एल्जेब्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन। आई रिपीट वंस अगेन, लाइन कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग टू वेज। वन इज ग्राफिकली, जहां पे मुझे दिखे कि अच्छा अच्छा चलो ये लाइन है जिसको मैं मतलब रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, और दूसरा मेथड क्या बताओ तो, जहां पे मुझे उस चीज को इक्वेशन के फॉर्म में, समझ में आता, जिसको मैं इक्वेशन के फॉर्म में लिख पाऊं, वो दूसरा तुम्हारा दूसरा फॉर्म हो गया। और अभी जो मैं सब ये सब चीज देख रहा हूँ, ये सब लाइन का क्या बताओ तो प्रॉपर्टी है। समझ में आता? जैसे ये सब प्रॉपर्टी है लाइन का, कि लाइन का स्लोप होता है। स्लोप क्या होता है हम लोग ने पढ़ा, लाइन का एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट भी होता है, अगर वो ऑब्लिक लाइन है। अगर वो हॉरिजॉन्टल लाइन है तो उसका एक्स इंटरसेप्ट नहीं होता, सिर्फ वाई इंटरसेप्ट होता है। अगर वो वर्टिकल लाइन है तो सिर्फ उसका एक्स इंटरसेप्ट होता है। समझ में आया? तो ये सारे हम लोग प्रॉपर्टीज अभी पर। नाउ नेक्स्ट, अब हम स्लोप ऑफ अ लाइन के अंदर बहुत सारा चीज पढ़ेंगे। नंबर वन, कि अगर दो लाइंस पैरेलल है तो वो दोनों लाइंस के बीच का रिलेशनशिप क्या होता है। ध्यान, इफ टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, जैसे मान लो ये लाइन और ये दोनों लाइन एक दूसरे से पैरेलल है। सॉरी, मैंने एक स्पेसिफिक एक एग्जैक्ट केस बना दिया जहां पे लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, कोई भी दो पैरेलल लाइन है, ठीक है। जैसे मान लो ये लाइन है L1 और ये लाइन है L2, ठीक है। ये दो लाइंस एक दूसरे से पैरेलल है L2। अगर मान लो ये दोनों लाइंस एक दूसरे से पैरेलल है, इसका मतलब क्या होगा, ध्यान देखते कि क्या होता है। हम लोग ऐसे कुछ कंक्लूजन पे भी स्टार्टिंग में नहीं आना चाहते, देखते होता क्या। एक बात बताओ, अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल एक दूसरे से, तो ये लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अगर मान लो थीटा है, तो ये एंगल क्या होगा, कोई बता सकते हैं? थीटा होगा। डू यू, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? क्या ये थीटा होगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल? अब बताओ मुझे, अगर मैं ये लाइन का स्लोप मेजर करूं, ये लाइन का स्लोप मेजर करूं, तो ये हो गया तुम्हारा tan थीटा, और ये लाइन का भी अगर स्लोप मेजर करूं तो ये भी क्या होगा। तो क्या देख रहे हैं कि अगर दो लाइंस पैरेलल है, तो क्योंकि दोनों लाइंस पैरेलल है तो दोनों का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मेजर्ड विल बी इक्वल, एंड दिस इज द रीजन व्हाई, दिस इज द रीजन व्हाई द स्लोप्स आर व्हाट, इक्वल टू ईच अदर। तो मतलब अगर दो लाइंस पैरेलल है तो दोनों का स्लोप क्या होगा बताओ तो, दे आर इक्वल टू ईच अदर। समझ में? तो अगर तुमको ये चेक करना है कि क्या ये दोनों लाइंस पैरेलल है या नहीं, ठीक है, मतलब दोनों का स्लोप क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, सपोज मान लो ये दो लाइंस, ठीक है, और दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर, suppose they are perpendicular to each other. So if they are perpendicular to each other means what, angle measured between the two lines will be what, 90 degree. Agree everyone? Now one more thing, let me tell you, whenever two lines intersect each other, every time you get two pair of angles, one pair will be always acute and the other pair will be always obtuse. What is the meaning of obtuse angle? Obtuse का मतलब क्या होता है, 90 से बड़ा और 180 से छोटा। और acute का मतलब क्या होता है, 0 से बड़ा और 90 से छोटा। तो हमेशा एक पेयर acute होगा और दूसरा पेयर क्या होगा, हमेशा obtuse होगा। समझ में आ रहा है बात? अगर वो दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है एट राइट एंगल, तो सारा एंगल सी 90 डिग्री। देख लो, ये तो पता है ना कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो इसीलिए ये और ये इक्वल होगा, ये इक्वल होगा। लेकिन जब वो दोनों राइट एंगल पे कट करेगा, मतलब 90 डिग्री राइट एंगल पे कट करेगा, तो चारों एंगल्स 90 डिग्री। और इसके अलावा बाकी सारा केस में तुम इमेजिन कर लो, हमेशा अगर वो राइट एंगल पे कट नहीं करता तो हमेशा एक पेयर एक्यूट होगा, दूसरा पेयर क्या होगा, ऑब्ट्यूज होगा, एवरी टाइम। तो एक बात बताओ, अगर मान लो ये दोनों एंगल्स इंटरसेक्ट किया ईच अदर एट राइट एंगल, तो ऑब्वियसली ये एंगल सब एंगल 90 डिग्री होगा। तो मान लो मैंने इस एंगल को 90 डिग्री ले लिया, ये एंगल को मतलब मैंने फोकस कर लिया। तो एक बात बताओ, ये अगर पॉइंट में ए ले लेता हूं, ये पॉइंट को अगर मैं बी और ये वाले पॉइंट को मैं अगर सी ले लेता हूं, तो ध्यान से देखना है,
अगर मान लो मैं एंगल सी, सुनना ध्यान से, अगर मैं ये वाले एंगल को सपोज मैं थीटा ले लिया, ठीक है, इस एंगल को थीटा ले लिया, सो कैन यू टेल मी व्हाट डज दिस एंगल, इस लाइन के लिए ये एंगल क्या है बताओ, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है। तो मुझे ये बताओ तुम लोग कि ये लाइन का, ये वाला लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होगा। इन लोगों ने बोला कि ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो ये वाला थीटा होगा। आओ मेरी वेरी गुड, 90 प्लस थीटा होगा। क्यों होगा थीटा? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, पता है ना ये चीज? तो फिर ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री प्लस थीटा होगा। थीटा एक्सिस कैसे होगा? ठीक है, समझ में आया तो बात? अब एक बात बताओ, ये लाइन का, इसको और थोड़ा हम बढ़ा देते हैं, ठीक है, एक्सटेंड कर देते हैं। अब बताओ मुझे, ये लाइन का अगर मैं स्लोप निकालना चाहूं, मान लो मैं स्लोप को m1 से डिनोट करूं, वैसे m सिंबल m जो होता है लेकिन वो स्टैंडर्ड नोटेशन होता है स्लोप के लिए, लेकिन यहाँ पे मैं m1 से डिनोट कर रहा हूं। अगर मान लो मैं m1 निकालूं तो ये क्या होगा? tan थीटा। अगर मैं इसका स्लोप निकालूं, मैं इसको अगर m2 से डिनोट करूं तो ये क्या होगा? tan ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा। नाउ व्हाट इज tan 90 डिग्री प्लस थीटा? इट इज 1 into 90 प्लस थीटा। 1 into 90 प्लस थीटा का मतलब हो गया सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में tan फंक्शन क्या होता है? पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? नेगेटिव। ऑल साइन tan cos नेगेटिव। वन ऑड है तो tan cot में चेंज हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस cot थीटा। माइनस cot थीटा का मतलब क्या होता है? 1/tan थीटा होता है। अब तुम एक बात बताओ मुझे, ये लाइन का स्लोप tan थीटा हुआ, ये लाइन का स्लोप -1/tan थीटा हुआ, तो दोनों में रिलेशनशिप क्या दिख रहा है? तुम लोग मुझे अपने अपने भाषा में बताओ, क्या दिख रहा है? इसका tan थीटा है तो इसका क्या है? -1/, मतलब क्या देख रहा है तुम? दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल, पहला पॉइंट। क्या मैं बोल सकता हूँ, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि दोनों स्लोप, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हो तो दोनों में रिलेशनशिप क्या होता है? दोनों का स्लोप एक दूसरे से रेसिप्रोकल होता है, और दोनों का स्लोप का जो साइन होता है क्या होता है? डिफरेंट होता है। और ओवरऑल अगर हम ये बोले तो दोनों का प्रोडक्ट देखो तो ध्यान से, दोनों का प्रोडक्ट क्या हो रहा है देखो तो, n1 और n2 को मल्टीप्लाई करके देखो, rn माइनस चेक करिए। या हम सिंपल भाषा में हम लोग अपने हिसाब से ये सोच सकते हैं, अगर हम बुकिश ना जाए तो, बहुत बुकिश ना जाए तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि दोनों का स्लोप एक दूसरे से क्या है? क्या है? रेसिप्रोकल है और साइन चेंज। मतलब ये मैं बोल सकता हूं कि ये लाइन का स्लोप अगर 2 है तो ये लाइन का स्लोप क्या होगा? 1/2 या -1/2? तभी तो जाके दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे बताओ तो फटाफट एक बार इसको कॉपी। पॉइंट नंबर 3 everyone note down. If a line is parallel to x-axis, एक बात बताओ तो, अगर एक लाइन एक्स एक्सिस से पैरेलल है तो फिर वो सारे लाइंस का स्लोप किसके बराबर है? कोई बता सकता है? अगर एक लाइन एक्स एक्सिस से पैरेलल है, एक्स एक्सिस से, तो फिर उसका एंगल, वो लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में कितना मेजर किया जाए? 0 डिग्री। वेरी गुड, इट इज 0 डिग्री। देखो ध्यान से, अगर ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन है, सपोज मान लेते हैं ये लाइन में ड्रॉ कर रही हूं और ये लाइन एक्स एक्सिस से पैरेलल है, तो ऑब्वियसली अगर ये एक्स एक्सिस से पैरेलल है तो इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन तो कुछ भी नहीं है ना। सीधा सी बात समझो, मैंने एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या बताया? इट इज द एंगल एट व्हिच द लाइन इज इंक्लाइंड विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, बट इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ही नहीं है ना, देखो कहीं कुछ नहीं है, एकदम पैरेलल है, तो फिर इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होगा? 0 डिग्री। अब बताओ तो मुझे, स्लोप किससे मेजर किया जाता है? या तो tan थीटा से मेजर किया जाता है या फिर y2 - y1 by x2 - x1 से। तो यहाँ पे थीटा क्या है? 0, तो tan 0 कितना होता है? 0। tan 0 0. So make sure that if a line is parallel to x-axis, slope of that line will be equal to 0. Means all lines parallel to x-axis का slope 0. मतलब x-axis का भी slope क्या है? 0 ही है। अगर हम x-axis को भी इमेजिन करें कि x-axis के ऊपर भी एक लाइन है, तो वो लाइन का स्लोप क्या होगा? वो भी 0। नेक्स्ट, नंबर 4. If a line is parallel to y-axis, अगर एक लाइन y-axis से पैरेलल है तो फिर इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होगा?
tan 90 आई मीन 90 होगा, सॉरी नॉट tan 90, 90, तो फिर उसका स्लोप क्या होगा tan 90? tan 90 डिग्री कितना होता है? अनडिफाइंड। tan 90 कितना होता है? अनडिफाइंड। tan 45 डिग्री 1 होता है। ठीक है, तो कैलकुलेशन के वक्त 1/0 लेके कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना, मतलब कैलकुलेशन मतलब इजी रहेगा। तो इसको कॉपी कर लो फटाफट। और लास्ट, अगर मान लो दो लाइंस है और उसके बीच का हमको एंगल निकालना है। तुमको पता है कि जब दो लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो हमेशा एक पेयर होता है अक्यूट का और दूसरा पेयर क्या होता है? ऑब्ट्यूज का। तो अगर मान लो मुझे उस अक्यूट एंगल का वैल्यू एंगल निकालना है तो मुझे वो दोनों लाइंस का स्लोप भी पता होना चाहिए। मतलब अगर मान लो मुझे दो लाइंस का के बीच का अक्यूट एंगल निकालना है तो बोलोगे सर ऑब्ट्यूज एंगल कैसे निकालना है? कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये एंगल 30 है तो ये एंगल कितना होगा? कितना होगा? 180 minus 30 that is 150। तो एग्जैक्टली सेम है, अगर मान लो मुझे ये वाला एंगल निकालना है सो इट इज m2 minus m1 divided by 1 plus m1 into m, या फिर बोलो m1 minus m2, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मॉड के अंदर 2 minus 3 का मॉड और 3 minus 2 का मॉड एक ही होगा। ठीक है, तो फटाफट एक बार ये सारे फॉर्मूलास को कॉपी कर लो जल्दी। हाँ ये लैब एंगल बिटवीन टू लाइंस। ओके, ये फॉर्मूला, हाँ ये लाइन का स्लोप m2, ये लाइन का स्लोप, और उसके बीच का एंगल अगर निकालना हो जहाँ पे थीटा क्या है? अक्यूट एंगल, तो ये फॉर्मूला को यूज करते हैं। Now let us see the formula how to find out the equation of line. So I said you that line can be represented two ways. One is the graphical representation, जो मुझे प्लॉट करके जो दिखता है वो एक रिप्रेजेंटेशन हो गया, और दूसरा हो गया उसका एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। सो व्हाट इज द एल्जेब्रिक फॉर्म ऑफ अ लाइन? मतलब व्हाट इज द इक्वेशन, व्हाट जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन? इट इज ax plus by plus c equals to 0. So make sure that ax plus by plus c equal to 0 is a general form of a line where you make sure that the power of x and the power of y will be exactly equal to 1. So when you are finding, when you say equation of a line, what will be its general form? मतलब हमेशा उसका जो इक्वेशन का जो रिजल्ट होगा वो कैसा फॉर्म में? वो हमेशा याद रखना उसमें x का पावर 1 होगा, y का पावर 1 होगा, मतलब वो लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में। सिंगल वेरिएबल का मतलब क्या होता है वो मैं बताऊंगा आगे, बट एक बार मैं ये बता दूं कि हमेशा याद रखना कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल is what is the general equation of a line, is the general equation of a line. ऑलराइट, जहां पे याद रखना कि ये x और y का मतलब क्या है, कोई मुझे बता सकता है? व्हाट डू यू मीन बाय x एंड y? एनीवन? व्हाट डू यू मीन बाय x एंड y? लाइन के इक्वेशन में x और y का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? जो वो पास करता है। वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट, बहुत बढ़िया। देखो x और y का मतलब क्या होता है कि वो लाइन क्या एक पॉइंट से पास कर रहा है, बहुत सारे पॉइंट से पास कर रहा है, तो वो जितने सारे पॉइंट से वो पास कर रहे हैं, जितना सारा पॉइंट से पास कर रहे हैं, वो सारे पॉइंट्स को ये x और y से डिनोट किया जाता है। और याद रखना, अगर तुमको अगर जानना है ये बात कि क्या कोई एक पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, यानी उस इक्वेशन से जानना है, तो बस करना क्या है तुमको, उस पर्टिकुलर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट को x की जगह पे और y कोऑर्डिनेट को y की जगह पे पुट कर। अगर सेटिस्फाई कर गया मतलब वो पॉइंट उस फैमिली को बिलोंग करे, उस फैमिली मतलब लाइन, उस लाइन को बिलोंग करे। मतलब लाइन मतलब क्या? लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। लाइन मतलब खुद में कुछ चीज नहीं है, मतलब लाइन क्या बताओ तो पॉइंट्स से बना हुआ चीज। तो वो पॉइंट्स, ऐसा बहुत सारे पॉइंट जो एक लीनियर पाथ पे लाई करे, उसे क्या फॉर्म होता है? लाइन फॉर्म होता है। तो अगर मान लो मैं पूछूं कि x और y का मतलब क्या है, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? इट इज अ जनरल कोऑर्डिनेट। मतलब x और y क्या डिनोट कर रहा है? ऑल द पॉइंट्स ऑन द लाइन, मतलब जितने भी पॉइंट लाइन के ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं, इसके ऊपर लाई कर रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स को ये x और y डिनोट कर। अब मुझे इसका अगर इक्वेशन निकालना हो तो क्या मुझे क्या क्या प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए? प्रॉपर्टीज पढ़ा ना अभी तुम लोग लाइन का प्रॉपर्टीज पढ़ा, क्या क्या प्रॉपर्टी पढ़ा? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, स्लोप निकालने का दो तरीका देखा तुम लोग, एक अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पता होगा तो, और एक अगर हमको उसके ऊपर दो पॉइंट पता होगा। फिर हम लोगों ने ये सारे प्रॉपर्टीज के बाद देखा कि लाइन का एक्स इंटरसेप्ट होता है, वाई इंटरसेप्ट होता है, और भी बहुत सारे पॉइंट्स लाइन से पास करता है। तो अगर मान लो मुझे लाइन का इक्वेशन निकालना है तो मुझे ये सारा चीज नहीं पता होना चाहिए। आगे क्या क्या पता होना चाहिए देखना है।
So we are now I'm giving you the formula to determine the equation of a line. I'm giving you the formula to determine the equation of a line, and the first formula is point slope form. The first formula is point slope form. Now what is this point slope form? Listen here everyone. अगर किसी भी लाइन के ऊपर मुझे एक पॉइंट पता हो, किसी भी लाइन के ऊपर मुझे कोई एक पॉइंट पता हो, अगर एक से ज्यादा पॉइंट पता है कोई तो बात नहीं, हमको एक ही पॉइंट की जरूरत है। अगर मुझे एक पॉइंट पता हो और वो लाइन का अगर मुझे स्लोप पता है, तो फिर मैं वो लाइन का इक्वेशन कैसे निकाल सकता हूँ? बाय यूजिंग द फॉर्मूला y minus y1 equals to m into x minus x1. तो ये हो गया एकदम बेसिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। मतलब जितना भी मैं फॉर्मूला डिराइव करने वाला हूँ, इसी से डिराइव करने वाला हूँ। और ये वाला फॉर्मूला किससे डिराइव? m equals to y2 minus y1 by x2 minus x2। अगर देखा जाए ध्यान से, तो अगर मैं इस पॉइंट पे लाइन के ऊपर एक पॉइंट x, y और दूसरा पॉइंट y x1 y1 ले लूं, तो बस यहाँ पे अगर हम रिप्लेस कर दें ये वाला पॉइंट x y, तो बस ये फॉर्मूला बन गया। तो वहां पे क्योंकि यहाँ पे y x2 y2 y1 y2 क्या है, x1 y1 क्या है, एग्जैक्ट पॉइंट है। लेकिन मुझे इक्वेशन ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स निकाल, मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल। तो इक्वेशन ऑफ लाइन मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द लाइन। तो वो सारे पॉइंट्स को अगर हम x, y से डिनोट कर लें, तो ये हो गया तुम्हारा, आई एम सॉरी, ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला टू डिटरमाइन द इक्वेशन। तो स्लोपी का प्रॉपर्टी से इक्वेशन ऑफ लाइन भी डिराइव किया होगा एक्चुअली। समझ में आया तो बात? अब एक बार ये फॉर्मूला को कॉपी कर लीजिए। So write down one sum everyone. Find the equation of a line. Find the equation of a line passing through the point 2, 3, passing through the point 2, 3, and number 1, angle of inclination is, ये सब नहीं लिख रहा हूँ, ये सब समझ जाना तुम्हें, and angle of inclination is 45. Number 2, also passes through, उसी के अंदर सेकंड क्वेश्चन, also passes through another point -1, 4. Yes. मतलब बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो हाँ देखो ध्यान से। मतलब क्वेश्चन में क्या देखना, एक बार पहला क्वेश्चन में बोला जा रहा है तुमको एक लाइन का इक्वेशन निकालना है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 45 डिग्री है, जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 45 डिग्री है, और वो किस पॉइंट से पास कर रहे हैं, किस पॉइंट से पास कर रहे हैं, 2, 3 ना। ये हो गया तुम्हारा एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3 आल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट, क्या है -1, 4। इस तरह का कुछ क्वेश्चन। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन एक बार फटाफट तुम लोग इसका सॉल्यूशन निकालो। तुमको पता है कि लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए तुमको दो चीज पता होना चाहिए, एक पॉइंट जिससे वो लाइन पास कर रहा है और दूसरा उसका स्लोप। तो पॉइंट तो पता दिख ही रहा है हम लोग को, यहाँ पे इसका स्लोप निकाल सकते हो तुम लोग। यस, कैन यू डिटरमाइन द स्लोप ऑफ द लाइन? कैसे निकाल सकते हो स्लोप, बताओ तो। एंगल 45 डिग्री है तो स्लोप क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री। यहाँ पे 2 पॉइंट पता है तो इसका स्लोप कैसे मिलेगा बताओ तो। समझ में आया बात? तो मैंने यहाँ पे बस दोनों में डिफरेंस क्या दिया बताओ तो। दोनों में डिफरेंस ये दिया कि एक पे 2 पॉइंट दिया और एक में पॉइंट और स्लोप, सॉरी एंगल दिया। तो एंगल से स्लोप निकालो, यहाँ पे 2 पॉइंट से स्लोप निकालो, एंड देन यूज द फॉर्मूला y minus y1 equals to m into x minus x1. Please do past triangles everyone.
ट्राई करो सबको। minus x minus 1 equal to 0. So you know that here the slope will be given by the formula tan theta, that is tan 45 is 1. So the required equation will be y minus y1 equals to m into x minus x1. So what is x1 y1? 2 3. So we have x minus y plus 1 equals to 0. Is the equation. यहाँ पे 2 पॉइंट पता है तो स्लोप निकाल लेते हैं। एक को x1 y1 और दूसरा को x2 y2 मान लेंगे, तो ये हो जाएगा y2 minus y1 by x2 minus x1. Therefore the required equation is, अच्छा एक बात बताओ तो इक्वेशन निकालने के बाद क्या मुझे x1 y1 इसी को लेना चाहिए या मैं इसको भी ले सकता हूँ? दोनों में किसी को भी ले सकता हूँ। ऐसा मत सोचना कि तुम स्लोप निकालेंगे इसको x1 y1 लिया है तो यहाँ पे x1 y1 हम इसी को लेना मुझे चाहिए, ऐसे कोई जरूरत नहीं। तुम ये पॉइंट लेके निकालो या ये पॉइंट लेके यहाँ पे लिखो, आंसर दोनों ही सही है। ओके तो मैंने एकदम सिंपल सम कराया और अगर देखा जाए तो आज बस बेसिक लेवल का ही क्वेश्चन। मैं जो होमवर्क दूंगा यहाँ से आज ही मैं अभी फॉरवर्ड करूंगा, उसमें एक्चुअली बेसिकली आज कुछ स्लोप के ऊपर सम्स होगा और कुछ स्ट्रेट लाइन एक या दो होगा स्ट्रेट लाइन के ऊपर। ओके और क्लास हो सकता है तो प्लीज मेक श्योर दैट आज तुम लोग अच्छे से होमवर्क कर लो, क्लास कल भी रख सकते। ओके